सो या गाइस वेलकम बैक टू द चैनल अगेन एंड लास्ट वीडियो में हमने अपने Django Vue.js में ऑथेंटिकेशन पार्ट को देखा था कि कैसे हम ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। JWT ऐड ऑन किया था एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग वो भी वीडियो था एंड उसमें काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिली होंगी। एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में हम टू डू को गेट करेंगे एंड वो सारी चीज़ें करेंगे। एंड जो ऑथेंटिकेशन हेडर हमने एक लोकल होस्ट में सेव किया था उस पर्टिकुलर चीज़ को भी हम देखेंगे। एंड अगर आपने पुराने वाले वीडियोस नहीं देखे तो डेफिनेटली आप चेकआउट कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में पूरा कंप्लीट रेस्ट एपीआई बनाई थी एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में पूरा ऑथेंटिकेशन पार्ट किया हुआ था। ठीक है, एंड नाउ अगेन वी आर गोइंग टू ये चीज़ हम करेंगे इसमें। एंड आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे ही हम लॉग इन करते हैं तो ये हमें यहाँ पे टोकन मिल जाता है। वी नीड टू गो इन द एप्लीकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे टोकन करके जैसे ही हम लॉग इन करते हैं तो मिल जाता है। एडमिन 123 करते हैं। मे भी शायद ये क्रोम पे नहीं काम करता है, आई डोंट नो, क्योंकि ये सॉरी सर्वर हमारा बंद है। पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर। ठीक है, सर्वर को रन करते हैं। तो सर्वर हमारा रन हो चुका है एंड आई डोंट टोकन आ चुका है। एंड अब आप यहाँ पे जाओगे क्या कहते हैं एप्लीकेशन में तो ये आपको टोकन मिल जाएगा। ठीक है, अब नाउ इस पर्टिकुलर टोकन के ज़रिए जैसे हमने एपीआई टेस्टिंग करी थी पोस्टमैन में, वही उसके ज़रिए अब हम यहाँ पे सारे के सारे टू डू दिखाएंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं पर्टिकुलर वीडियो को। एंड बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आपको एक फुल स्टैक डेवलपर बनना है विद इन 6 मंथ विद मिनिमम प्लेसमेंट गारंटीड ऑफ 5 लाख LPA, तो न्यूटन स्कूल इज जस्ट फॉर यू। न्यूटन स्कूल के फुल स्टैक कोर्स के एप्लीकेशंस ओपन हो चुके हैं। एंड अगर आपको एक अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, एक फुल स्टैक डेवलपर बनना है, मिनिमम गारंटीड प्लेसमेंट ऑफ 5 लाख, ठीक है, तो न्यूटन स्कूल इज जस्ट फॉर यू। न्यूटन स्कूल आखिर है क्या, मैं आपको बता देता हूँ। न्यूटन स्कूल एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है एंड यहाँ पे आपको कंप्लीट ट्रेनिंग दी जाती है बैक एंड फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज की। एंड ये जो ट्रेनिंग होती है ये कंप्लीट 6 मंथ लॉन्ग होती है। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। 6 महीने में आपको एक कंप्लीट डेवलपर बनाया जाता है। लाइक आपको यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर्स भी सिखाए जाएंगे, जावास्क्रिप्ट सिखाई जाएगी, बेसिक से बिल्कुल हर एक चीज़ बेसिक से सिखाई जाती है। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको नोट जेएस वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। इनका करिकुलम भी आप चेकआउट कर सकते हो। एंड इसके बाद बेस्ट पार्ट ये ना, न्यूटन स्कूल के जो रिक्रूटर हैं या फिर कह सकते हैं जो न्यूटन स्कूल के स्टूडेंट को हायर करते हैं वो ये सारी कंपनीज हैं। एंड ये सारी कंपनीज में जो प्लेसमेंट है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। अगर आप चाहोगे तो बहुत बढ़िया लाइक इनका प्लेसमेंट होता है। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस मिल जाती हैं, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं, मॉक इंटरव्यूज मिल जाते हैं एंड पर्सनल मेंटरिंग जैसी चीज़ें मिलती हैं। तो अगर आपको न्यूटन स्कूल में इनरोल करना है डेफिनेटली आप जा सकते हो। 5 लाख तो इनका मिनिमम प्लेसमेंट है, इससे ज़्यादा इनके 40 लाख 20 लाख 30 लाख के भी प्लेसमेंट लगते हैं। एंड आपको तब तक कोई भी अमाउंट नहीं देना होता जब तक आपकी जॉब 5 लाख से ऊपर की ना लग जाए। मतलब अगर आपकी जॉब 5 लाख से ऊपर की लगती है तभी आपको अमाउंट पे करना होता है। तो आप न्यूटन स्कूल में इनरोल कर सकते हो एंड इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब हम वीडियो पे कंटिन्यू करते हैं। एंड जैसे कि हमें थोड़ा सा यूआई पार्ट भी देखना पड़ेगा तो हम गेट बूटस्ट्रैप पे जाकर के एक जो लिस्ट वाला उनका आइटम होता है उसको हम यहाँ पे कॉल कर लेते हैं ताकि हम उसमें अपने टू डू एप्लीकेशन दिखा पाएंगे। ठीक है, एंड उसके बाद ये तो हमने पिछले वीडियोस में करा ही था कि अगर कोई ऑथेंटिकेट होगा तभी इस पर्टिकुलर पेज को देख पाएगा, अदरवाइज वो देख भी नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये होम वाला पेज है एंड इसमें LSLA लिख कर के आ रहा है, इसको रिमूव कर देते हैं आप डॉट व्यू में। ठीक है, ये लॉग आउट का बटन है। ठीक है, तो ये हमारा लॉग आउट आ चुका है। ठीक है, एंड सो अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे हमें वो दिखाना पड़ेगा। लेट सपोज क्या कहते हैं यहाँ पे सारे ये आइटम दिखाने पड़ेंगे। सो भाई div क्लास ऑफ कॉल MD ऑफ 6 कर लेते हैं एंड उसके बाद MX ऑफ ऑटो एंड उसके बाद में इसको हम प्लेस करते हैं। ठीक है, तो ये आपकी यूआई यहाँ पे बन करके आ जाएगी। ओके, एंड दिस इज अ होम पेज को इसको हम रिमूव कर देते हैं एंड इस बटन का भी कोई अब सेंस नहीं बनता है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा आइटम खुल करके आ चुका है। एंड लेट सपोज अगर किसी को टू डू क्रिएट करने पड़ेंगे तो यहीं पे हम एक इनपुट बॉक्स भी दे देंगे टॉप पे। सो यहाँ पे दे देते हैं div क्लास ऑफ फॉर्म ग्रुप। ठीक है, एंड इनपुट
क्लास ऑफ फॉर्म कंट्रोल टाइप टेक्स्ट हो जाएगा। अब ये आ गया। अब यहाँ पे हम इसमें लाइक वो सब भी लिख सकते हैं, प्लेस होल्डर वगैरह ऐड करना है, एंटर टू डू करके। उसके बाद में हम यहाँ पे एक बटन भी दिखा देंगे, डीफ्लेक्स करके क्लास लगाएंगे एंड यहाँ पे हम इसको बटन को दिखा देंगे, बटन क्लास ऑफ बीटीएन ऑफ सक्सेस एंड क्रिएट। ठीक है। बटन को क्लोज कर देंगे तो आप देख पाओगे एक छोटी सी बटन भी यहाँ पे आ गया। अब इसमें जो ये कर रहे हैं, इसमें हम मार्जिन ऑफ टॉप ऑफ 4 दे देंगे ताकि थोड़ा सा स्पेसिंग आ जाए यहाँ पे, है ना। तो ये हमारा टू डू आ चुका है। अब इसमें हम टू डूज को लाइक रेंडर आउट कराएंगे। सो सबसे पहले हमें एक एपीआई बनानी पड़ेगी। जब हम इस पर क्रिएट करेंगे तो ये पोस्ट रिक्वेस्ट भेजेगी जो कि एक टू डू को क्रिएट करेगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक मेथड बना सकते हैं, जैसे कि हमने ऑलरेडी लाइक इन सब चीज़ों में बनाया हुआ था इस तरीके से। तो इसको थोड़ा सा कॉपी कर लेते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करके। ठीक है। एंड होम में आते हैं। होम में आने के बाद यहाँ पे इसको हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ठीक है। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट डेटा। ठीक है। तो ये डेटा, तो डेटा का हमें कोई अभी ना वो है नहीं, इसके बाद मेथड्स में हम इसको ब्यूटिफाई कर लेते हैं। ठीक है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे ही हम इस पर्टिकुलर चीज़ को क्रिएट करेंगे तो हमें यहाँ पे ऑन क्लिक लगाना पड़ेगा, @click क्रिएट टू डू करके। ठीक है। इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे क्रिएट टू डू को, और हमें यहाँ पे वी मॉडल लगाना पड़ेगा, वी मॉडल, और यहाँ पे हम टू डू देते हैं। ठीक है। तो ये टू डू पे, इस टू डू को हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। तो टू डू, इसमें हम एम्प्टी स्ट्रिंग डाल देंगे, एंड जो क्रिएट मेथड करेंगे इसमें हम फंक्शन कॉल करेंगे क्या, क्रिएट टू डू का। ठीक है। तो अब हमें सबसे पहले तो लाइक यहाँ पे जैसे हम पोस्ट रिक्वेस्ट कर रहे थे, आपको चेक करना पड़ेगा। तो ये चीज़ हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं ताकि हमें आसानी हो जाए थोड़ी सी। ठीक है। एंड जेसन में हमें क्या सिर्फ और सिर्फ पास करना पड़ेगा टू डू। तो जैसा कि मैंने आपको एपीआई में दिखाया था, ये रही एपीआई, सीरियलाइजर्स में आ गए, मॉडल्स में आते थे। ठीक है। सो मॉडल में हमें क्या करना पड़ेगा, टू डू नेम करके की भेजनी पड़ेगी। ठीक है। एंड ये यूज़र ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाएगा, जो भी यूज़र ने अपना टोकन वगैरह ऐड किया होगा। तो यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे करते हैं टू डू नेम एंड दिस डॉट टू डू, एंड उसके बाद में हमें लोकल स्टोरेज से टोकन भी लेकर के आना पड़ेगा, जो कि हमें हेडर में पास करना पड़ेगा। जैसे कि पोस्टमैन में आपको खोल करके दिखा देता हूँ, ये पोस्टमैन हमारा खुल रहा है। या फिर जांगो रेस्ट फ्रेमवर्क पे भी जा सकते हैं, जांगो रेस्ट फ्रेमवर्क। ये पोस्टमैन हमारा ऑलरेडी खुल चुका है, तो इस पर चेक कर लेते हैं जल्दी से। ठीक है। तो ये ऑथराइजेशन, ये तो उसका है, ये था हमारा टोकन का। तो ये हमें ऑथराइजेशन बियरर इस तरीके से भेजना पड़ेगा, जो कि हमें हेडर्स में ऐड करना पड़ेगा। तो हेडर्स को हम कॉपी कर लेते हैं, ऑथराइजेशन हमें यहाँ से मिल गया। ओके। सो ऑथराइजेशन ये हमने पास कर दिया, ऑथराइजेशन हो गया। एंड उसके बाद में हमें यहाँ पे इस तरीके से पास करना पड़ेगा। टोकन हम ग्रैब ले करके आ जाएंगे। सो कॉन्स्ट टोकन इज इक्वल टू लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, एंड टोकन में जो भी वैल्यू पड़ेगी वो हमें यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम डॉलर साइन, सॉरी, ये इस तरीके से बियरर लिखना पड़ेगा, बियरर, एंड यहाँ पे हम वो टोकन की वैल्यू को पास कर देंगे। ठीक है। तो ये हमारा पूरा वो बन चुका है, पेलोड आप कह सकते हो। तो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स जो इसकी एपीआई है वो हमारी क्या थी, एपीआई स्लैश एंड पॉइंट में चेक करना पड़ेगा। सो यहाँ पे आते हैं व्यूज में, ये था टू डू, एपीआई स्लैश टू डू, इसी पे सारे हमारे रिक्वेस्ट जाएंगे। तो एपीआई स्लैश टू डू को हम इसमें पास करेंगे, एपीआई स्लैश
टू डू, तो ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एंड उसके बाद में जैसे ही जो भी हमें मिलेगा तो कंसोल डॉट लॉग डेटा करा देंगे, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग एंड डेटा। ठीक है। तो ये बेसिकली हमारी पूरी एपीआई बन चुकी है। एंड इसमें हमने वी मॉडल से पहले क्या करके टू डू ले करके हैं, इसको भी हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, फिर एक को रखते हैं, बाकी सबको रिमूव कर देते हैं। ठीक है। क्रिएट टू डू, उसके बाद में कौन लोकल स्टोरेज टोकन लेकर के आया, फिर ये सारी चीज़ें होगी, मतलब मैक्सिमम चीज़ें हमारी हो चुकी है। तो अब इसको एक बार ट्राई करते हैं कि क्या रिजल्ट निकल करके आता है। ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये खोल लिया है, तो लेट सपोज यहाँ पे लिखते हैं बाय मिल्क एंड क्रिएट पे क्लिक करते हैं, तो गिवन टोकन इज नॉट वैलिड फॉर एनी टोकन टाइप, टोकन नॉट, पता नहीं क्या हुआ था, रीलोड किया वैसे ही चलने लगा। तो आप जैसे ही यहाँ पे चेक करोगे बाय मिल्क लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, एंड क्रिएट करते हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे टू डू हमारे क्रिएट हो चुके हैं। अब हमें करना क्या होगा, जैसे ही ये चीज़ हो रही है तो ऑटोमेटिकली लेट सपोज सबसे पहले तो हमें यहाँ पे गेट टू डू करने पड़ेंगे जैसे ये पेज रीलोड होता है। सो एक फंक्शन और बनाते हैं गेट टू डूज करके, गेट टू डूज, एंड यहाँ पे हम गेट रिक्वेस्ट करेंगे। सो कॉन्स रिक्वेस्ट, सेम चीज़ रहेगी यहाँ पे, एंड ये इस तरीके से रहेगा। और जो मेथड रहेगा दैट इज गोना बी गेट, एंड इसको हम रिमूव कर सकते हैं, एंड ये चीज़ें रहेंगी गेट टू डूज। तो जैसे ही हमें पता होगा कि व्यू के अंदर जैसे ही ये पेज रीलोड होता है तो एक क्रिएटेड मेथड कॉल होता है। ठीक है, क्रिएटेड, तो इसके अंदर इस पर्टिकुलर चीज़ को हम कॉल करेंगे दिस डॉट गेट टू डूज करके। ठीक है। तो अब क्या होगा, जैसे ये पेज रीलोड होगा, टोकन इज नॉट डिफाइंड, इसका कोई ओके टोकन हमें लेकर के आना पड़ेगा। सो कॉन्स टोकन, ठीक है। तो अब रीलोड करोगे तो ये हमारे पास टू डू सारे आ चुके हैं जो कि 6 हैं। इस तरीके से आप देख पाओगे कि सारे के सारे टू डूज हमारे पास आ रहे हैं इस कंप्लीटेड ये सब करके। तो हम क्या करते हैं, टू डूज करके एक एरे बनाते हैं एंड उसके अंदर इसको पॉपुलेट करा देते हैं। सो जैसे ये टू डूज हमें मिले तो हम यहाँ पे करेंगे क्या, दिस डॉट टू डूज इज इक्वल टू डेटा डॉट, क्या करेंगे, डेटा डॉट डेटा डॉट डेटा कर देंगे, डेटा डॉट डेटा। ठीक है। तो हमारे पास ये टू डू पॉपुलेट हो जाएंगे एंड अब हम इसके ऊपर क्या करेंगे, लूप करेंगे, इटरेट करेंगे। सो इटरेट करने के लिए यहाँ पे हम लिखेंगे लाइक वी फॉर टू डू इन टू डूज, ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पे की दे देंगे एक की इक्वल टू डू डॉट यू आई डी। ठीक है। तो लेट्स ट्राई, ये आप देख पाओगे सारे के सारे टू डूज आ रहे हैं एंड उसके साथ साथ में हमें यहाँ पे एक चीज़ और करनी पड़ेगी, एंड अगर ये टू डू इज कंप्लीटेड है तो फिर हमें इस पर स्ट्राइक वाली एक की लगानी पड़ेगी। सो यहाँ पे करेंगे div या फिर कह सकते हैं स्ट्राइक, ठीक है, वी इफ टू डू डॉट, जैसा कि जो भी हमें डेटा मिल रहा था टू डू डॉट इज कंप्लीटेड। ठीक है, इज कंप्लीटेड की थी ना ये एक बार हमें चेक करना पड़ेगा। सो मॉडल्स में आते हैं जल्दी से, तो ये इज कंप्लीटेड, अगर इज कंप्लीटेड हमारे पास ये है वैल्यू तो फिर हमें स्ट्राइक वाली की को दिखाना पड़ेगा। ठीक है, स्ट्राइक करके अदरवाइज कोई कंप्लीटेड है नहीं तो फिर हमें यहाँ पे वी एल्स लगाना पड़ेगा, वी इफ टू डू इज कंप्लीटेड, तो फिर हमें दिखा दिया ये, अदरवाइज डॉट टू डू नेम, एंड यहाँ पे हम टू डू डॉट टू डू नेम कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे टू डू नेम सारे आ चुके हैं। एंड लेट सपोज अगर हमें किसी को वो करना पड़ेगा लाइक अपडेट करना पड़ेगा तो हम जा करके पीछे से ऐसे कर सकते हैं, बट अभी हम इसमें करेंगे। तो ये हमारे पास टू डू क्रिएट हो गए, मतलब ये टू डू वाले हो गए अपडेटेड वाले। तो अब हम क्या करते हैं, लेट सपोज जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमें एक फंक्शन कॉल करने का पड़ेगा जो कि इसको टॉगल करेगा। ठीक है, तो लेट सपोज यहाँ पे ट्राई करते हैं ऑन क्लिक अपडेट टू डू, अपडेट टू डू फंक्शन कॉल करते हैं
एंड यहाँ पे जैसे गेट टू डूज कर रहे हैं वैसे ही हम यहाँ पे अपडेट टू डूज कर देते हैं फंक्शन और नाम लिख देते हैं। और उसमें हमें क्या पास करना पड़ेगा, टू डू आईडी, ठीक है। तो जैसे ये हम कर रहे हैं तो इसके अंदर हमें टू डू आईडी पास करनी पड़ेगी। तो टू डू आईडी हम यहाँ पे इस तरीके से पास कर सकते हैं। एक सेकेंड, यहाँ पे हमें इस तरीके से करना पड़ेगा @click, ठीक है, अपडेट टू डू। एंड इसके अंदर हम यहाँ पे पास करेंगे टू डू डॉट यूआईडी, ठीक है। तो अब जब अपडेट टू डू आएगा तो यहाँ पे आप देख पाओगे यूआईडी मिलेगी एंड इसको हम कंसोल डॉट लॉग कराते हैं, कंसोल डॉट लॉग यूआईडी, ठीक है। अब देख सकते हो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इसकी यूयूआईडी यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। तो अब जो ये यूयूआईडी हमें मिल रही है, इसी यूयूआईडी के जरिए हम वहाँ पे पोस्ट या फिर पैच रिक्वेस्ट को भेजेंगे। तो रिक्वेस्ट हम यहाँ पे टोकन पहले तो लेकर के आएंगे एंड इसको कॉपी करते हैं, इस वाली रिक्वेस्ट को हम यहाँ पे मॉडिफाई कर देते हैं, ठीक है। ओके सॉरी, यहाँ पे लिखेंगे टोकन लेकर के आए, उसके बाद जो मेथड रहेगा वो हमारा रहेगा क्या, पैच कंटेंट टाइप ऑथराइजेशन टोकन एंड टू डू पे हम रिक्वेस्ट भेजेंगे एंड जो डेटा रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, इस तरीके से हम डेटा भेजेंगे इस टू डू कंप्लीटेड करके। जैसे कि हम यहाँ पे टू डू वो भेज रहे थे तो यहाँ पे हम क्या भेजेंगे, यूयूआईडी करके। सो ये रहा, ये आपको पास करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था व्यूज डॉट पी वाई में आते हैं, तो ये रहा। पहले तो हम पैच रिक्वेस्ट में क्या यूआईडी गेट करेंगे, अगर यूआईडी होगी तो फिर हम टू डू ऑब्जेक्ट लेकर आएंगे एंड ये सब करेंगे। सो यहाँ पे हमें क्या भेजना पड़ेगा, यूआईडी। यूआईडी हमें यहाँ पे उससे मिली है यूआईडी, ठीक है। एंड यहाँ पे करेंगे क्या, जो भी चीज़ लाइक वहाँ पे फ्रंट एंड से हमें ट्रू या फॉल्स मिल रही होगी वो चीज़ें हम यहाँ पे भेजेंगे। सो लेट सपोज हमें मॉडल में क्या भेजना पड़ेगा, इस कंप्लीटेड की वैल्यू, ठीक है। तो इस कंप्लीटेड इज इक्वल टू, ये भी हम यहाँ से भेज सकते हैं इस कंप्लीटेड, जो भी इसके अंदर वैल्यू सेट होगी, अगर इस कंप्लीटेड सेट होगी तो हम इस कंप्लीटेड ट्रू या फॉल्स यहाँ पे आ जाएगी। तो हमें इसमें दो पैरामीटर पास करेंगे, टू डू डॉट इज कंप्लीटेड एंड इसका उल्टा हमें भेजना पड़ेगा, जो भी आएगा उसका उल्टा हमें भेजना पड़ेगा। तो नॉट लगा देंगे, तो उससे क्या होगा, अगर इसमें ट्रू आ रहा होगा तो फॉल्स चला जाएगा, फॉल्स आ रहा होगा तो ट्रू चला जाएगा ऑटोमेटिकली। तो एक बार इसको ट्राई करते हैं ठीक है। सो मैंने ट्राई किया, एक बार इसको लॉग आउट करते हैं एंड इसके अंदर एडमिन के अंदर लॉग इन करते हैं, एडमिन 1 2 3 एंड सबमिट। तो आप देख पाओगे जैसे मैंने इसको किया तो तुरंत ही ये अपडेट हो गया। एंड उसके बाद में हमें करना क्या होगा, ये जो दिस डॉट टू डूज हम ये कर रहे हैं अपडेट टू डू, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पे नहीं करना, इसको हम रिमूव करेंगे, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग डेटा करेंगे, ठीक है। ओके सो ये हो गया हमारा दिस टू डू क्रिएटेड, या फिर जो भी अपडेटेड डेटा आ रहा होगा टू डू इज अपडेटेड करके आना चाहिए था। ओके सो ये गया एंड इसको अगर हम रीलोड करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ये अपडेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम एक चीज़ और कर सकते हैं, दिस डॉट गेट टू डू फिर से कॉल कर सकते हैं ताकि ये टू डू को फिर से ले करके आ जाए जैसे ही हम अपडेट करें। तो लेट सपोज हमने यहाँ पे किया तो आप देखोगे ऑटोमेटिकली ये सही से काम कर रहा है, ये गया, ठीक है। जैसे ही जाओगे मतलब अब बाय मिल करोगे, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो यहाँ पे अगर हम टू डू क्रिएट करना चाहें तो हाय न्यू टू डू क्रिएटेड, तो मैं यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करता हूँ। तो फिर मुझे करना क्या होगा, ऑटोमेटिकली इसको भी यहाँ पे नल करना पड़ेगा। तो इसको भी हम चेक कर लेते हैं, जैसे ही हम क्रिएट टू डू कर रहे हैं सो जैसे ही सक्सेसफुली डेटा आएगा दिस डॉट क्या करेंगे, दिस डॉट टू डू, या फिर कह सकते हैं दिस डॉट टू डू इज इक्वल टू डू, क्या लिखा था हमने यहाँ पे, दिस डॉट टू डू लिखा था ना, दिस डॉट टू डू इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग को यहाँ पे डाल देंगे, दिस डॉट टू डू इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग डाल देंगे एंड दिस डॉट गेट टू डू फिर से कॉल करा देंगे API। तो ऑटोमेटिकली हमारी बहुत ईजी प्रोसेस हो जाएगा ये। तो लेट सपोज हाय मैंने क्रिएट किया तो ऑटोमेटिकली आप देख रहे हो यहाँ पे ऐड हो गया, इसके बाद इसको हमने वो किया एंड इसमें हम जो टू डू चाहें वो क्रिएट कर सकते हैं। एंड अगर हम यहाँ पे व्यूज डॉट पी वाई में चाहेंगे तो ये हमारी API सारी कंज्यूम हो चुकी है, ठीक है। सो लेट सपोज अगर मुझे इसको टू डू को डिलीट करना होगा तो मैं डिलीट की API बना लूँगा एंड ये आपके लिए होमवर्क रहेगा कि आप डिलीट की एक API बनाओ।
ताकि लेट सपोज़ किसी टू डू को अगर मुझे डिलीट करना हो तो वो मैं डिलीट कर पाऊँ। तो आप बहुत ईज़ी कर सकते हो इसको। तो अब मैं इस टू डू को अगर मैं चाहूँ तो आप यहाँ पे एक डिलीट का आइकन दे सकते हो एंड जब मैं इस पे क्लिक करूँ तो ये टू डू यहाँ से रिमूव हो जाए। तो आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ पे एक डिलीट की एपीआई बनानी है, जैसे आपने पैच की बनाई है, आप यूयूआईडी लोगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट चेक करोगे, उसके बाद उसको डिलीट कर दोगे एंड अगर आपका टू डू क्रिएट डिलीट हो जाएगा तो यहाँ से गेट टू डू फिर से कॉल करोगे तो ऑटोमेटिकली ये पॉपुलेट हो जाएगा। एंड लॉग आउट करोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ से आप लॉगिन पे चले जाओगे, होम पे जाओगे तो ये मिलेगा ही नहीं। अगर आप यहाँ पे चाहोगे भी तो भी नहीं मिलेगा। एंड अगर मैं फिर से लॉगिन करता हूँ एडमिन 1 2 1 2 3 करके, यहाँ पे आप नोटिफिकेशन वगैरह भी दिखा सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। तो ये मेरे टू डूज़ आ गए। उसके बाद अगर मैं कोई क्रिएट करूँगा तो मैं यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर मैं किसी को वो करना चाहूँ, ये हो चुका है मेरा, तो ये भी मैं पॉसिबल हो पा रहा है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड छोटा-सा प्रोजेक्ट था एंड इसमें आपको Vue.js एंड Django का कॉम्बिनेशन समझ में आया होगा कि कैसे काम करते हैं। एंड अगर आपको कोई और स्पेसिफिक वीडियो चाहिए Django एंड Vue के ऊपर, डेफिनिटली आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं एंड उनको मैं बनाने का पूरा ट्राई करूँगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।